हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री का एक नया टॉपिक जिसे हम कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। मैंने क्लैफलेट्स फॉर्म करवाया था। पहले ही कहा था क्लैफलेट्स फॉर्म को जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल सॉल्यूशन मांगेगा कि आपसे कि जनरल सॉल्यूशन निकालो क्वेश्चन का, और ये जो जनरल सॉल्यूशन है और सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों साथ में आएंगे। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन जब दोनों को कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो ये बात याद रखना। अगर स्किप करोगे तो दोनों करना, नहीं तो कोई से कोई मत करना। भाई मैं बता रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, स्किप करना ही चाहिए क्योंकि टॉपिक आसान है, पढ़ लेना इसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा हम करेंगे अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट। आज हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 19। क्या कह रखा है? फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। ये हमें गिवन इक्वेशन, इसका हमें जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 2px y प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें हमारा क्वेश्चन जो है वो गिवन है। अब आगे क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये इसे माने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब आगे क्या करें? फर्स्टली इस इक्वेशन को लाओ y के इक्वल, ठीक है। कैसे आएगा? y या तो y कॉमन निकालो, y कॉमन निकाल के करना पसंद करोगे या फिर किसी और चीज। सबसे पहले काम करो y p स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर माइनस 2px y प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? बताओ आगे क्या करेंगे? कुछ आइडिया हो कि भाई नहीं हम तो ऐसे करके जा सकते हैं, हम इस p को उधर लेके जा सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2px y प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा, ठीक है, आ रहा है। अब देखो क्या ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है? ये जो पूरी टर्म है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रही है वाई माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आ गया। अब इस स्क्वायर को हम उधर भेज सकते हैं अंडर रूट के उसमें, y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब अंडर रूट के बाहर क्या होगा? प्लस माइनस होगा। अब इस पी एक्स को हम उधर लेके जा सकते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन क्लैफलेट फॉर्म में है, क्लैफलेट इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है। आइदर ऑफ दिस इक्वेशन इज इन द क्लैफलेट्स फॉर्म, ठीक है। क्लैफलेट्स फॉर्म में है CLAIR सॉरी CLAIRATS, ठीक है। CLAIRAUT, ठीक है। क्लैफलेट्स ये आ गया है हमारा, ठीक है। अब नाउ रिप्लेस P by C is an arbitrary constant, ठीक है। कर देंगे हम, नहीं कर देंगे अब क्योंकि अब तो ये आ गया है, ठीक है। सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया अब हमारा। अब
जहाँ पे भी p है हमारा, अब हम उसे c से रिप्लेस कर सकते हैं। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है हमारा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है तो अभी पूछो, भी बाद में कोई पूछने का फायदा होता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं बताओ? हम इस सी एक्स को उधर लेके जा सकते हैं भाई, दोबारा से जा सकते हैं नहीं जा सकते बताओ? हम इसे दोबारा से इस फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? एक तो हमारी ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम इसे इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे। y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पहले आप इसे नोट करो, फिर हम आगे का करेंगे। डन? डन? डन और नॉट? अब ये जो हमारा स्क्वायर है, क्या हम इसे खोल के लिख सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 2cxy प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को हम दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ? आएगा नहीं आएगा? अब बताओ, अब क्या इस टर्म में से और इस टर्म में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कोई डाउट है कि भाई क्यों किया हमने, क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलता है। ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cxy माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? इसे करना होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली विद रेस्पेक्ट टू c करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2c x² माइनस 1, ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा, होगा नहीं होगा? ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। आएगा नहीं आएगा बताओ? ये आ जाएगा हमारा। अब आगे क्या करें? इस 2 को हम उधर लेके जा सकते हैं, मतलब ये जो पूरा है हमारा उधर लेके चले जाएंगे। 2cx² माइनस 1 इज इक्वल टू 2xy। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हो गया। अब हम cx² माइनस 1 xy है, क्या हम इस पूरी टर्म को नीचे लेके जा सकते हैं? जा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा xy अपॉन x² माइनस 1, ये आ रहा है हमारा। अब सबसे पहला काम, आपकी ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसे तो मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मान लेंगे नहीं मानेंगे बताओ? इन दोनों इक्वेशंस को मान लो। इसे नहीं मानेंगे सेकंड, इस वाले को, इसे मानेंगे सेकंड। ठीक है, तो पहले तो आप इन्हें लेट कर लो, सबसे पहला काम। ठीक है, मान लिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड आई है, पुट जो c की वैल्यू हमारे पास आई है, पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? x² y² अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये साथ में क्या है? x² माइनस 1 प्लस y² माइनस 2xy, x² y² हो जाएगा इसमें, क्योंकि ऊपर ये xy भी आएगा। x² y² x माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट माइनस m² इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। अब पहले आप इसे इतना नोट करो, फिर हम आगे का करेंगे। डन?
डन। अब क्या करेंगे, इससे हमारा एक ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1, एक ये आ जाएगा हमारा -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1, ये आ रहा है हमारा। साथ में प्लस वाई स्क्वायर -m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा नहीं होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेके मतलब इन दोनों टर्म को माइनस करके क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई स्क्वायर -m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारा। अब आगे क्या करेंगे बताओ। सबसे कॉमन स्टेप हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। -x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -m स्क्वायर एक्स स्क्वायर -m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने ये एलसीएम 0 की तरफ ले गए। अब ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का ये माइनस की तरफ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ रहा है, इस पूरी टर्म इक्वेशन में से वाई स्क्वायर -m स्क्वायर एक्स स्क्वायर -m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या हम ये जो हमारी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये माइनस का होगा बट ये आ जाएगा हमारा प्लस का, क्योंकि इसमें करेंगे ना मल्टीप्लाई, ये आ जाए प्लस का, देन ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ठीक है। ये याद रखना। अब क्या हम इस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब आप इस m को सिंगल रख के इसे अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है, ये है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से होगा। डन। डन हो गया, रफ कर दो। अब क्या करेंगे हम, अब हम करने वाले अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 19 पे इंपॉर्टेंट का साइन लगा लो। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है टीचर स्टार्टिंग के क्वेश्चन पुट करके दे देता है, तो उससे इंपॉर्टेंट का साइन लगा लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे अब हम लोग। ये क्या है, एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब इसे हमें जो करना है वो जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन में लाना है हमें इसे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस पी स्क्वायर -1 आ रहा है। अब इस एक्स वाई को उधर भेज देंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर -1। नाउ दिस इक्वेशन इज इन द क्लैथरेट्स फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2, यार इसे इतना रिप्लेस करने का, रिप्लेस p बाय c लिख देना। अब आपको समझ आ गया, आप एग्जाम में लिख देना रिप्लेस, लिखी दूँ तुम कभी भूल जाओ। नाउ इक्वेशन 2 इज इन CLAIRANPS क्लैथरेट्स फॉर्म, रिप्लेस P बाय C, ठीक है। कर देंगे नहीं कर देंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ रहा है हमारा। अब
जहाँ पे भी p है उसे c से रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 1। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। अब आगे क्या करेंगे, सबसे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था इसे थोड़ा अपनी पिछली वाली फॉर्म में लेके आएंगे। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स वाई, वेट हो गई गड़बड़, ये हमारा p है, ये तो p है ना, ये हो जाएगा p, देन ये हो जाएगा हमारा c। हाँ अब आया ये फॉर्म में, और ये माइनस का है। ये क्या कर दिया मैंने, ये माइनस वाली टर्म के साथ बेचारा क्वेश्चन भी कहते हो किसके हाथ आ गया मैं, एक्स वाई। हाँ ये तो ठीक जा रहा है, एक्स वाई के साथ होके ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स सी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही हो जाएगा। मतलब बेसिक बात ये है कि जिस क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन को दिया हुआ उस फॉर्म में लिख दो, बस उसे रिप्लेस कर दो p की जगह c को, ठीक है। अब इसे खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ। अब क्या हम इस ये जो हमारी पूरी है सी स्क्वायर माइनस 1 को दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं, आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 सी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स वाई प्लस 1। अब बताओ क्या करेंगे, इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट partially with respect to c, ठीक है। अब आप पहले इसे नोट कर लो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, देन हमारी इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना। डन डन। अब ये क्या आया, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 2c एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस 2x वाई, ये भी हमारा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। c एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 2 है एक्स वाई, इस 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू क्या आ गई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ रही है इक्वेशन नंबर 4, मान लो इसे आप लोग, ठीक है। अब इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, ठीक है। c स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ये c की जगह तो पुट किया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो एक बार के मैं पूछ लूं। अब इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो एक बार भी हम पूछ लो। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा माइनस करके, माइनस करे भी या ना करे या फिर रहने दे बिना माइनस करे कम चल जाएगा काम, ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, हुई नहीं हुई बताओ। अब क्या लिख सकते हैं हम इसे,
इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा ये वाला तो पोर्शन बचा है, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हमारा फाइनल आंसर। कोई डाउट है? ये है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। मैं आपको एक मोटा मोटा हिस्सा बता, फर्स्टली इक्वेशन को y के इक्वल लाओ, फिर उसमें जहाँ पे p है वहाँ पे c जहाँ पे p है वहाँ पे c से रिप्लेस कर दिया, फिर क्वेश्चन को पुरानी फॉर्म में लेके आओ, उसे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू को जो जहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया उस वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है। जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका होगा, जो उसमें पुट करके आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसे ऐसे करना है, एक बेसिक सा फॉर्मेट है, पर आप पहले से नोट कर लो, ठीक है। डन। 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 तो बस गाइस आज के इतना ही। मैं चाहती हूँ आप, मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराए आप इन्हें रिवाइज करें, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेट हट गया, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।